नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध लगातार जारी है। कल महापंचायत हुई थी और उपद्रव हुआ। उसके बाद आज होने वाले किसान सभा में जा रहे किसानों को आखिरकार पुलिस ने कई जगह पर रोका। इससे पहले पुलिस ने विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर को भी हिरासत में लिया, इस तरह की जानकारी है। तो वहीं 10 दिसंबर को हुई हिंसा में शामिल 107 से ज्यादा किसानों ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। इनमें से 40 लोगों को हिरासत में लिए जाने की सूचना मिल रही है। जानकारी के मुताबिक किसानों ने टिब्बी में महापंचायत की और बाद में एथेनॉल फैक्ट्री पर पहुंचकर आगजनी और तोड़फोड़ की। वहीं पुलिस ने भी किसानों पर लाठीचार्ज किया। कल हुए बवाल में कांग्रेस विधायक समेत 70 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई और साथ ही पुलिस टीम में भी कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली। इसके चलते आज दूसरे दिन भी टिब्बी में इंटरनेट सेवाएं बंद है और 2020 में स्थापित ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की हनुमानगढ़ में 40 मेगावाट के अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट लगाने की ये योजना है, जिसका विरोध लगातार इलाके के लोग किसान कर रहे हैं। ये कंपनी चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड है और इसके डायरेक्टर हैं जतिंदर अरोरा और रॉबिन जिंदल। फैक्ट्री को एनवायरमेंट क्लियरेंस अभी तक नहीं मिली, इस तरह की कुछ जानकारी मिल रही है। इसका आवेदन साल 2022 से पेंडिंग बताया जा रहा है। सरकार कह रही है कि आखिरकार गहलोत शासन में कांग्रेस राज के दौरान इसका एमओयू हुआ था और अब वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यह हालात क्यों पैदा हुए और किसानों पर इस तरह की कार्रवाई क्यों करनी पड़ी, किसानों की तरफ से भी आक्रोश इस तरह से क्यों छलका, ये कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। यह हालात ऐसे क्यों बने, इस पर आज हम बात करेंगे। पहले चर्चा से पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। एथेनॉल फैक्ट्री बनाम किसान, टिब्बी में तनाव। किसानों और पुलिस के बीच झड़प, फैक्ट्री की दीवार तोड़ी। संयम के कारण ही इतने पुलिस वालों के चौंकाने के बावजूद वहां कोई विशेष बल प्रयोग या कोई दुर्घटना नहीं हुई। कांग्रेस विधायक रुपिंदर सिंह समेत कई लोग हिरासत में लिए गए। किसानों पे लाठीचार्ज किया गया है, हमारे विधायक पे लाठीचार्ज किया गया है। ये सरकार का फेल्यूर है कि हमेशा से जो है किसानों के खिलाफ ये लोग रहे हैं। बीजेपी ने कहा कांग्रेस के कुछ नेता किसानों को गुमराह कर रहे हैं। वाहन जलाए उन्होंने, जिसमें कुछ एक पल्लू की थाने की जीप भी थी और वहाँ कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके भी वाहन थे और भी प्राइवेट वाहन थे, वो जलाए गए। दंगा फैलाने वालों और भड़काने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। फैक्ट्री बनाम किसान, टिब्बी में संग्राम। तो आखिरकार टिब्बी में महापंचायत के बाद किसानों का आक्रोश क्यों भड़का और इसे लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। सरकार कह रही है कि बाहर से भी कुछ लोग थे जिन्होंने किसानों को उकसाया और इस तरह से वहां पर ये शांतिपूर्ण आंदोलन जो है वो हिंसक रूप ले गया। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। मदन प्रजापत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ राजकुमार शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं, मनीष मक्कासर हमारे साथ जुड़ रहे हैं किसान नेता, योगेंद्र जोशी हमारे साथ हैं पूर्व पुलिस अधिकारी जुड़ चुके हैं, कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। बहरहाल आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मदन जी आप ही से शुरुआत करूंगा। कांग्रेस कह रही है, टीकाराम जूली ने कहा कि किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, ये सरकार का फेल्योर है और साथ ही साथ अशोक गहलोत ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसानों से इतनी नफरत क्यों है। मदन जी। हेमंत जी, बड़े आश्चर्य की बात है और आश्चर्य इसलिए होता है कि जिस कांग्रेस के राज में इस फैक्ट्री को 2022 में अनुमति एमओयू साइन किया गया, 2023 को भू रूपांतरण किया गया, फैक्ट्री लगाने की परमिशन कांग्रेस राज के अंदर दी, इन्हीं नेताओं के आड़ में दी, इन्हीं नेताओं की सिफारिशों पे दी। आज यही नेता किसान की आड़ लेके और राजस्थान में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने खोए हुए जनाधार को किसान के कंधे पे बंदूक रख के और पाने की कोशिश कर रहे हैं। 1000 से अधिक असामाजिक तत्व जो बाहर से आए थे, उन्होंने लगभग 2 दर्जन पुलिसकर्मियों को जख्मी कर दिया गया, 10 गाड़ियां जला दी गई
और राजस्थान में अराजकता और हिंसा फैलाने का काम अगर कोई कर रही है तो कांग्रेस कर रही है। किसान का तो नाम है और करने वाली कांग्रेस है। मैं समझता हूं आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के कार्य हो रहे हैं, विपक्ष मुद्दाहीन हो गया है और मुद्दाहीन होने के कारण आज इतनी निम्न स्तर की राजनीति पे कांग्रेस उतर आई है। और अशोक गहलोत जी को तो अच्छा लगता ही नहीं है किसानों की बात करना। उनके राज के अंदर किसान आत्महत्या कर रहे थे, आज भजन लाल जी की सरकार के अंदर किसान समृद्ध हो रहा है। 9,000 रुपए किसान निधि के साल के दिए रहे, 12,000 तक जाएगी। जिस तरीके से अभी कुछ समय पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी कृषि मंत्री से मिलकर धन ध्यान योजना जो 8-9 जिलों के अंदर लागू करा के किसान को सहायता पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, ये सब हजम नहीं हो रहा। किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, किसान विरोधी कांग्रेस है, जिसको हजम नहीं हो रहा कि किस तरीके से बीकानेर जाके और पानी की समस्या का समाधान राजस्थान के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ये झूठ का प्रोपोगंडा फैला के राजनीति के अंदर आना चाहते हैं, क्योंकि ये राहुल गांधी की झूठ की फैक्ट्री बनकर रह गई है। लेकिन मदन जी, ये हालात क्यों बने, इस तरह से हालात क्यों बिगड़े? किसानों पर लाठी चलाने की नौबत क्यों आई? किसान भी आक्रोशित हुए, ये नौबत क्यों आई? ये सवाल तो इसलिए उठ रहे हैं ना। मैं फिर कहता हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपको हेमंत जी कि किसानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने लाठी नहीं बनाई। अब ये अभिमन्यु पूनिया अगर किसान है, रूबिका जी किसान है, तो फिर मेरे को पता नहीं कि कांग्रेस के नेता अपने आप को किसान कर रहे हैं या राजनीति करने के लिए गए। अभिमन्यु पूनिया जी वहां पे थे। जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के नाम सामने आ रहे, कांग्रेस के नेता गिरफ्तार हो रहे हैं, वो जी ये रूबिका जी कौन है? अभिमन्यु जी को तो जानते हैं ना। हाँ, ये मतलब अलग नाम लिया आपने, अभिमन्यु जी। राजकुमार जी बताइए कि किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके और बीजेपी कह रही है कि आप अपना खोया हुआ जनादेश तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। पहले इसी तरह की फैक्ट्री को आप खुद परमिशन देते हैं और अब वहां पर एक जन आंदोलन खड़ा करने का ड्रामा करते हैं आप। बोलिए राजकुमार जी। टिब्बी के अंदर राठी खेड़ा के अंदर इथेनॉल फैक्ट्री के बाहर नौजवान नारे लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं नौजवान? राठी खेड़ा टिब्बी के अंदर एथेनॉल फैक्ट्री के बाहर नौजवान नारे लगा रहे हैं, किसान नारे लगा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं कि लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी सरकार। एक बार आपको रोक रहा हूं, मैं रोक रहा हूं राजकुमार जी, मैं आपको रोक रहा हूं। संगरिया के विधायक और इस आंदोलन में लगातार रहे अभिमन्यु पूनिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु जी, स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। थैंक यू सर। आप इस आंदोलन में थे लगातार शुरुआत से ही, ये नौबत क्यों आई? लाठियां किसने बरसाई और क्यों बरसाई? देखो, लगातार 1 वर्ष से किसान अपनी मांग को लेकर बैठा है और जहरीले उद्योग बंद कराने को लेकर बैठा है। जो फैक्ट्री लग रही है उसके आसपास कम से कम जो वातावरण है, सिंचाई का वातावरण है और आसपास काफी संख्या के अंदर जनसंख्या रहती है, तो निश्चित तौर पर जहरीले उद्योग का लगाना सरकार का, और सरकार 1 वर्ष से किसानों की बात को सुन नहीं रही है। और जो कल मामला हुआ, कल जो सवाल पूछने दीजिएगा इनसे। निश्चित तौर पर लाठी बाटा की जंग सरकार के साथ हुई, सरकार का तानाशाही रवैया इसमें दिखाता है। और आप जिले के एसपी और कलेक्टर को अभी तक एपीओ नहीं कर पा रहे हो, एसपी और कलेक्टर से जवाब नहीं मांग रहे हो। आप ये कह रहे हो कि वहां के किसानों ने पत्थर चलाए, बल्कि पत्थर सबसे पहले प्रशासन ने चलाने स्टार्ट किए, उसके बाद। लेकिन अभिमन्यु जी, आप तो खुद विधायक हैं। अभिमन्यु जी, आप तो खुद विधायक हैं। इस तरह से क्या लोकतंत्र के अंदर हिंसा जायज है? देखो, लोकतंत्र के अंदर जब भीड़ अनियंत्रित हो जाती है तो उसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से, क्या ऐसी नौबत आ गई कि 4 बजे तक कलेक्टर और एसपी के पास इतना बड़ा क्या काम आ गया कि वो 4 बजे तक इंतजार कर रहे थे उस महापंचायत का, जिसमें 6000 की जनसंख्या में लोग थे। जी, आपने कहा जहरीले उद्योग लगाए जा रहे हैं, आप इस फैक्ट्री के खिलाफ हैं? बिल्कुल, इस फैक्ट्री के वहां के किसान खिलाफ है। किसान खिलाफ है तो जनप्रतिनिधि तो अपने आप खिलाफ होगा। जब मैं एक किसान परिवार से आता हूं, वहां की जो हालात है आप जाके देख सकते हो। लेकिन अगर एथेनॉल, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तो कल कहा न्यूज़ 18 राजस्थान पर कि कांग्रेस पार्टी फैक्ट्री के खिलाफ नहीं है। गोविंद डोटासरा जी का बयान हो सकता है, लेकिन जो हालात वहां के क्षेत्र का जो माना हुआ है, वहां का जो किसान चाहता है, जो जनता चाहती है, उसके साथ खड़ा रहना एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। अभिमन्यु जी, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि आप ही की सरकार में इस फैक्ट्री को अनुमति दी जाती है और आप ही इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा कर लेते हैं, उस आंदोलन का नेतृत्व करने लग जाते हैं। देखो, कहीं ना कहीं इसके अंदर केंद्र के मंत्री का हाथ होना बताया जा रहा है।
कहीं का केंद्र की एनओसी 7 विभाग की एनओसी केंद्र से भी आई है, राज्य सरकार, और ये योजना कोई केंद्र सरकार के द्वारा ही राज्य सरकार के अंदर आई है। नहीं तो तब विरोध क्यों नहीं किया अभिमन्यु पुनिया ने, जब आपकी सरकार थी, अशोक गहलोत प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? देखो सर, हमें तो उस समय भी पता था, हमने तो उस समय भी विरोध किया, लेटर लिखे थे, लेकिन जो हालात थी। किया था आपने विरोध? हाँ, उस समय भी बिल्कुल विरोध आप किया था। मानते हैं कि गहलोत सरकार में ये गलत डिसीजन हुआ, इसको फैक्ट्री को यहां पर नहीं लगाया जाना चाहिए था? देखो, वहां का आम जन चाहता नहीं है। आप अगर आम जन से बढ़ चढ़कर उद्योग आप आम लगाओगे, जनता की आवाज हैं, विधायक हैं, इसलिए आम जन की आवाज तो आप ही है ना। हाँ, तो आम जन की आवाज मैं हूं, तो वहां जनता नहीं चाहती है, तो मेरे कहने से और नहीं कहने से क्या है, जो जनता चाहेगी वार्ता करनी पड़ेगी। सरकार 2 साल में वार्ता क्यों नहीं कर रही? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभिमन्यु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं सर। बताओ जी मदन जी बोलिए। मैं तो माननीय विधायक जी से विनम्रता पूर्वक एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी उन्होंने कहा कि जहरीला उद्योग लगाते हैं, तो माननीय विधायक जी मानते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने यह जहरीला उद्योग लगाया किसानों के लिए? आप इस चीज को स्वीकार करते हैं? आपकी सरकार में भूमि अंतरण आपकी सरकार में हुआ, एमओयू आपकी सरकार के अंदर हुआ, तो ये पूर्ण रूप से आप माननीय विधायक सुनिए माननीय विधायक जी सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा कि ये जहरीला उद्योग लगाने अगर लगा मानते हो आप इसको, तो ये अशोक गहलोत जी दोषी है। आज आप चैनल पे, न्यूज 18 के प्रतिष्ठित चैनल पे मानते हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पूर्ण रूप से जिम्मेदार है और ये जहरीली फैक्ट्री लगाने के लिए वो दोषी है, ये मानते हैं ना आप? आज की आपकी बात। दूसरा, ये भ्रमित प्रचार करते हैं, झूठा प्रचार करते हैं, झूठा ये प्रचार करते हैं, ये कहते हैं नहीं। एक पानी का और पता था क्या यहाँ एथेनॉल की फैक्ट्री लग रही है? सरकार को तो पता था। आप अगर ये लगता तो आप परमिशन नहीं देते विधायक जी। और मैं एक चीज और बोलता हूं, इन्होंने कहा एथिलॉन का पानी, पता था क्या कि यहाँ पे एथेनॉल की फैक्ट्री लग रही है? माननीय विधायक जी, ये जहरीला उद्योग लगाने के लिए आप अशोक गहलोत जी को दोषी मानते हैं ना? चल रहा है, और जो विरोध चल रहा है, चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो। माननीय विधायक जी, मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। संवाद करे, संवाद से ही समाधान हो सकता है। माननीय विधायक जी, सीधा जवाब दीजिए मेरे सवाल का। और सरकार अगर पुलिस का डंडा चलाना चाहती है, तो सरकार जिस तरीके से किसान कौम पर तानाशाही कर रही है, तो ये किसान कौम ने नरेंद्र मोदी जी को भी झुका दिया। तो माननीय विधायक जी सीधा जवाब में नहीं रहे। माननीय विधायक जी सीधा जवाब, अशोक गहलोत जी दोषी हैं जी, अशोक गहलोत जी दोषी हैं, सीधा जवाब। भाजपा किसी प्रकार के घमंड में नहीं रहे। अशोक गहलोत जी दोषी हैं, आप मानते हैं अशोक गहलोत जी दोषी हैं? अनियंत्रित हुआ भाजपा नहीं, अशोक गहलोत जी दोषी हैं, जिला प्रशासन अशोक गहलोत जी दोषी हैं। आपने कहा ये जहरीला उद्योग लगाया, अशोक गहलोत जी दोषी हैं, अशोक गहलोत जी दोषी हैं। ये जहरीला उद्योग अगर इसको मानते हैं तो अशोक गहलोत जी दोषी हैं। इसका मतलब किसानों के साथ अशोक गहलोत जी ने किया था। सरकार किसकी मानते हैं क्या? मैं आपसे पूछता हूँ जी, बोलिए। परमिशन जब उद्योग मदन जी, एक बार जवाब देने दीजिए। मदन जी जवाब देते हैं वो। जी अभिमन्यु जी बोलिए। बताओ भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आप पहली ईंट रखी गई है तब सरकार किसकी थी? नहीं, लेकिन ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि आपकी सरकार में, सुनिए सर, आपकी एक मिनट मदन जी, मैं सवाल कर लूं पहले, एक बार मैं जवाब ले लूं एक बार। अभिमन्यु जी, ये सवाल तो पूछा जाएगा कि सरकार जब आपकी थी, आपने एमओयू किया इस कंपनी के साथ, तब आपकी सरकार को पता नहीं था कि ये प्रदूषित करेगी पूरे वातावरण को, किसानों के लिए लाभदायी नहीं होगी? क्योंकि सरकार जब भी एमओयू करती है ये चीजें ध्यान में रखती है, पहले जांच करती है कि ये क्या नुकसान पहुंचाएगी, वहां के लोकल लोगों के इश्यूज क्या हो सकते हैं। बिना देखे एमओयू कर देते हैं क्या? जमीन अलॉट कर देते हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ, जनता ने जब से वहां पहली ईंट रखी गई है जी, तब से आक्रोश पैदा हुआ है ना जनता के बीच में। नहीं, जनता के बीच में तो हुआ, लेकिन आप जैसे लोगों को तो पता था ना सर। मैं था नहीं उस समय, मैं उस समय था नहीं। आप उस समय थे ही नहीं? उस समय मैं ना विधायक था। नहीं, विधायक नहीं थे, लेकिन विधायक नहीं थे, लेकिन थे तो सही ना। लेकिन आप मानते ना गलती कांग्रेस से हुई है, इस बात को मानते क्या आप? जब से मैं लाठी गोली चलाई गई है फिर किसानों के ऊपर, उसके बाद चलाई आम लगी है, किसानों के बाद अच्छा आप नहीं थे, चलिए मान लेते हैं। अभिमन्यु फेलियर राहुल गांधी का है, फेलियर अशोक गहलोत का है, फेलियर गोविंद सिंह, ठीक है। लेकिन मदन जी एक मिनट मदन जी, आपका भी उतना ही फेलियर है, ठीक है? अगर अशोक गहलोत का फेलियर आप मानते, एक मिनट राजकुमार जी आरोप लगाने से आप भाग नहीं सकते।
ऑडियंस फेल्योर है। आप लगा सकते हो कि 6-7 हजार लोग इकट्ठे हो मैं गए। नहीं बोल रहा, राजकुमार कलेक्टर जी को बोल पता रहे नहीं है, एसपी को पूर्ववर्ती पता नहीं सरकार है। पर आरोप लगाने को लगाओ, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज की परिस्थिति में सरकार किसकी है, प्रशासन किसका है, वो बात करिए। ठीक है पीछे क्या मदन हुआ वो नहीं जी, है। मदन जी वो मैं कह रहे आरोप हैं नहीं कि लगा रहा हूं। अगर अशोक आरोप गहलोत नहीं की लगा रहा हूं। सरकार में मान लीजिए गलती हुई, आप भी मान रहे हैं कि जहरीला ये जहरीली फैक्ट्री जैसे अभिमन्यु पुनिया कह रहे हैं और आप कह रहे हैं अशोक गहलोत की गलती थी। नहीं, मैं नहीं तो मान रहा आप जी आप क्या सुधार दो। आप आपके जी, आप नजर में सुधार ये दो जहरीली इसको। नहीं है? मैं हेमंत आप जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं हालात बिल्कुल, दयनीय है जी। मैं दिल्ली इस से चीज को आप जो ये मत बोलिए निर्णय कि मैं मानता हो हूं रहे कि ये हैं वो जहरीली लेना थी, चाहते अशोक हैं, गहलोत जी का लेकिन डिसीजन गलत था, मैं नहीं मान रहा। ग्राउंड स्तर पर एक मिनट, प्रशासन माननीय की विधायक जो जी, अभिमन्यु जी तानाशाही है, एक मिनट अभिमन्यु जी तानाशाही है। अभिमन्यु जी जनता- अभिमन्यु माननीय जी विधायक जी, मैं एक मिनट, जवाब- अभिमन्यु जी रुकिए। हाँ मदन जी बोलिए। माननीय देखिए हेमंत जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अशोक गहलोत जी ने जहरीली फैक्ट्री लगाई या अशोक गहलोत जी का डिसीजन गलत था। मैंने माननीय विधायक जी से ये पूछा, उन्होंने कहा कि जहरीला उद्योग बीजेपी लगा रही है, तो उसका सवाल का मैंने जवाब पूछा है कि अगर आप इसको जहरीला मानते हैं तो क्या ये जहरीला उद्योग अशोक गहलोत जी ने लगाया? मैंने ये पूछा है उनसे। क्या आप आपकी इसे नजर में कैसे जो देख रहे दोषी हैं? है क्या वो ये अशोक वाकई गहलोत जी? जहरीला है? मैं तो मानता ही नहीं। और वहां दूसरा, नुकसान माननीय होगा, विधायक, सुनिए, ये इतनी तादाद में किसान क्यों वहां पर इसका विरोध कर रहे हैं? ये सर जहरीला नहीं है, नहीं है नहीं। जी। देखिए ये हेमंत जी इनसे ये भी पूछेगा जहरीला व्यवहार किसानों के साथ कौन कर रहा राजकुमार है? जी सुन लीजिए ना, आप मैं पूरा बता दूं, हेमंत जी आपको मौका बीजेपी से मिलेगा। पूछेगा, आप मैं बताऊंगा किसानों के आपका। साथ, नौजवानों के आप साथ, पूछिएगा। एमएलए के साथ हेमंत जी, जहरीला व्यवहार कौन कर रहा है? राजकुमार जी आप पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा आपका। ठीक मेरे है को बोलने नहीं दीजिए। अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी ठीक है, अभिमन्यु जी आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बात आपने रखी है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे साथ मनीष मक्कासर हैं, किसान नेता जो इस पूरे आंदोलन के दौरान अग्रणी भूमिका में रहे हैं लगातार। मनीष जी स्वागत न्यूज़ 18 राजस्थान पर। धन्यवाद साहब, नमस्कार। मनीष जी क्यों विरोध हो रहा है किसानों की तरफ से? क्या वजह इस फैक्ट्री को लेकर के? सब किसानों की काफी लंबे समय 16 महीने से हमारे किसान साथी धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं यहाँ पे जी। और मैं तो जो कल ये घटना घटी इस राजस्थान सरकार की और हनुमानगढ़ प्रशासन की फेलियर मानता हूँ। जो सुबह से 10 बजे से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ पे नहीं, एक ही विरोध आवाज क्यों थी है कि जब प्रशासन- सरकार कह चुकी है कि ये फैक्ट्री जहरीली नहीं है, इसका पूरे नॉर्म्स का ध्यान रखा जाएगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा? विरोध क्यों है किसानों का? अगर भाजपा सरकार को किसानों की इतनी फिक्र है तो यहाँ पे हनुमानगढ़ में शुगर मिल की बात करें, राइस मिल की बात करें, ये कैसे नहीं है? ये बिल्कुल पोल्यूशन हो रहा है ये दुनिया भर तो से। ये फैक्ट्री का एमओयू तो जिस पार्टी के आप जिला अध्यक्ष हैं उसी की सरकार में हुआ था। सब अगर हुआ था तो ये फैक्ट्री लगी थोड़ी थी। नहीं अगर लगी हमारी नहीं थी तो सरकार ने इसको- एमओयू किस लिए करते हैं मनीष मक्का सर जी? किस लिए करते हैं एमओयू? लगाने के लिए करते हैं ना? नहीं करते हैं तो उसके बाद में अगर किसानों की अगर ये खिलाफ तो होती, किसानों का विरोध होता तो हम उसे रोकने का प्रयास करते और सरकार भी इस पे विचार विमर्श करती, किसानों के साथ में बैठ के बात करती। और हम यही चाहते हैं भी अभी किसानों के साथ में कम से कम बैठ के बात तो करें, प्रशासन के लोग करें, इन सरकार के मंत्री जो लेकिन लोग हैं, गजब वो हालात हैं। हमारे आप जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार में एमओयू हुआ, आप कह रहे हैं कि लगी थोड़ी थी। ये क्या मतलब हुआ? एक सरकार एक फैक्ट्री का एमओयू करती है, लगाने के लिए करती है ना मनीष जी? नहीं करती है तो अगर सरकार ने की तो उसके बाद में धरातल पर जब काम शुरू तो होता था, आपकी उसके सरकार बाद ने में गलत किसानों किया की- था? अशोक गहलोत की सरकार ने गलत डिसीजन लिया था? नहीं गलत डिसीजन हम नहीं कह सकते इसको, गलत डिसीजन नहीं। अगर अरे सही डिसीजन है तो फिर विरोध किस बात का मनीष जी? नहीं विरोध तो इस बात का है कि अभी तो किसानों की राय नहीं मांगी जा रही। ये दोहरा चाल किसानों की चेहरा राय है नहीं मांगी इनका। जा रही, मतलब ये क्या देखिए आपका? या आप पर आरोप है कि आप किसानों को भड़का रहे हैं? नहीं भड़काने का नहीं, आप आके धरातल पे देखिए ना, टीवी पे जो लोग बीजेपी के लीडर जो बोल रहे हैं धरातल पर आके देखें। यहाँ पे हनुमानगढ़ में इनकी लीडरशिप है। एक मिनट आशुतोष जी, एक मिनट, दो और मेहमान में आ रहा हूं। मनीष जी आप में हमारे साथ रहिए, बने हुए रहिए। आशुतोष जी जल्दी से कैसे देखा जाए, क्या कमेंट है? आपने दोनों पक्ष सुने हैं, बीजेपी का कांग्रेस का, दोनों का पक्ष सुना है। आशुतोष जी देखिए हेमंत जी, निश्चित तौर पर यह बड़ा हास्यास्पद स्थिति है कि जिस सरकार के समय में एमओयू हुआ वही सरकार, उसी पार्टी से संबंधित लोग आज उसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह जहरीली फैक्ट्री लगा रही है। हालांकि वहां पर कानून व्यवस्था की अगर स्थिति बिगड़ी है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि वहां कानून व्यवस्था की स्थिति क्यों बिगड़ी, क्यों इस तरह के हालात बने। लेकिन कम से कम फैक्ट्री का विरोध करने के लिए वही लोग जनभावनाओं को भड़का रहे हैं जिन्होंने उस फैक्ट्री की शुरुआत के लिए एमओयू किया। तो शायद ये निश्चित तौर पर बड़ी हास्यास्पद स्थिति है और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि
हमारे देश का किसान समाज कितना भोला और मासूम है कि उसको जब भी बलगलाया जाता है, भड़काया जाता है, वह बेचारा भावनाओं में बह जाता है और सरकार के कई बार सही चीजों का भी विरोध करने लगता है। हालांकि फैक्ट्री लगना सही है कि विकास एक कीमत मांगता है, तो उसके साथ में यह भी सही है कुछ नुकसान निश्चित तौर पर पर्यावरण को होंगे, उस क्षेत्र की जनता को होंगे, लेकिन उससे ज्यादा कई फायदे भी उस क्षेत्र की जनता को। एक सवाल लगातार उठता है कि ये स्थितियां क्यों आई? क्या समय पर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ? किसानों की बात नहीं सुनी गई? किसान क्या चाहते थे? किसान यही तो चाहते थे कि उनसे बातचीत हो जाए, वार्ता हो, कोई जिम्मेदार अगर सरकार की तरफ से मंत्री जाते, उनसे बात करते, क्या यह स्थिति नहीं होती? या पुलिस का ये फेल्योर है? योगेंद्र जोशी जी, देखिए हेमंत जी, ये जो राजनीति जो नाम पड़ा ना जी, इस राजनीति की वास्तविकता ये आज आप देख रहे हैं कि देखें कि कोई तो फैक्ट्री को अनुमति देता है, कोई फैक्ट्री बनाता है, फिर अनुमति देने वाली फैक्ट्री के विरोध करते हैं। और आप देखिए है कुछ नहीं, यहाँ अपना राजनीतिक धरातल को मजबूत करने के लिए इन्होंने एक ये सबूका छोड़ दिया। दूसरी बात यह है कि बीजेपी सरकार और वहां की जो पुलिस और कलेक्ट्रेट है, उनकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि ये किस हद तक जा सकते हैं, इसका अनुमान तो उनको लगाया जा सकता था। क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी इसके साथ है, इसके विरोध कर रही है, तो फिर बीजेपी वालों को यह सोचना चाहिए था कि उस तरह की स्थिति वहां पैदा ना हो, उसके तमाम संसाधनों को वहां एकत्र किया जा सकता था, जो बाहर से लोग आ रहे थे उन लोगों को रोका जा सकता था, लेकिन ये भी उसमें फैल रहे। अब कहना यह है कि जब तक इस प्रकार की चीजों में राजनीतिक शुचिता नहीं आएगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मैं कह रहा हूं साहब, एथेनॉल जो फैक्ट्री खुल रही है उसके पर्यावरण से क्या लेना देना, किसको मतलब है? कोई जानता है इनमें जो चाहे मान लीजिए कोई विधायक जी है या कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई जानता है कि इथेनॉल बनती है तो क्या नुकसान होता है, कितना पर्यावरण को नुकसान होता है? इसका जवाब केंद्र सरकार का पर्यावरण विभाग देगा। तो इन सब चीजों के बारे में बात करनी चाहिए। देखिए, बात इसलिए नहीं कर रही सरकार क्योंकि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, बात यह है। और किसान आप किसान कह करके इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं वो सारे किसान नहीं है। देखिए, इसमें कोई न कोई विचारधारा के लोग जुड़े हुए हैं साथ में, इसीलिए वहां उद्यम मच रहा है। नहीं, इसमें तो सीपीआई-एम भी इसके समर्थन में है, कांग्रेस पार्टी के नेता भी इसमें है, किसान भी हैं, ऐसा नहीं है कि किसान नहीं है, किसान भी है, सामान्य लोग भी हैं, आम ग्रामीण भी हैं। कल मैं देख रहा था महिलाएं भी इस दौरान आंदोलन में थी। लेकिन भाई तो वो किस विचारधारा के हैं ये देखना पड़ेगा ना जी। मनीष जी, विचारधारा कांग्रेस के साथ, मनीष मक्कासर जी, गहलोत राज में ये गुड़ की फैक्ट्री लगाई थी और बीजेपी की सरकार आई, इसको एथेनॉल फैक्ट्री में बदल दिया, इसीलिए आपका विरोध है? मनीष मक्कासर जी की आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। के किसानों के साथ में नहीं, मेरा सवाल यह है कि ये गहलोत सरकार में ये जो एमओयू हुआ था, गुड़ की फैक्ट्री का हुआ था, तब आप शांत थे, और इसके बाद में बीजेपी की सरकार ने इसे एथेनॉल फैक्ट्री बना दिया, इसलिए विरोध है? हम यही चाहते हैं कि हनुमानगढ़ गंगानगर एक किसानी जिला है, इसमें गुड़ की फैक्ट्री भी लगे और यहाँ पे धान की भी फैक्ट्री लगे। हम दोनों की मांग करते हैं। ये पहले भी एथेनॉल की फैक्ट्री ही थी ना, गहलोत सरकार में जब एमओयू हुआ था मनीष मक्कासर जी, तब भी तो एथेनॉल की फैक्ट्री लगनी थी, तब क्यों नहीं विरोध हुआ? तब क्यों नहीं लोगों को पता चला? 2 साल बाद में आपको पता चलता कि यहाँ तो एथेनॉल बनेगा, ये क्या माजरा है? नहीं, अगर उस टाइम ये फैक्ट्री का काम शुरू होता तो किसानों के साथ में, अगर किसान संगठन विरोध में होते तो हम लोग भी उनके साथ में विरोध में बैठते। हम किसानों की तो आज आप इस्तीफा दे देंगे कि कांग्रेस ने ये गलत निर्णय लिया था? आज आपको पता चल गया कि ये तो एथेनॉल की फैक्ट्री इतनी खराब लगाई थी, आज आप जिलाध्यक्ष से इस्तीफा दे देंगे और फिर किसान बनकर बात करेंगे? बोलिए ना जी। आज आपको पता चला कि यह फैक्ट्री बहुत खतरनाक है और किसानों के लिए घातक है, और कांग्रेस के सरकार में इसका एमओयू हुआ, इतना खतरनाक खराब निर्णय हुआ, तो आप जिला अध्यक्ष से इस्तीफा दे रहे हैं आज और किसानों के साथ जाके खड़े हो रहे हैं? मेरी बात सुनिए, मैं पहले भी किसानों के साथ में था और आज भी हम किसानों के साथ में हैं। पहले ये फैक्ट्री ना लगी थी, एमओयू को कागजों में हुआ होगा था धरातल पर, अगर उस टाइम फैक्ट्री लगती तो हम लोग उसमें उस टाइम भी विरोध में बैठते, क्योंकि सबसे पहले हमारी एमओयू हुआ था, स्वीकृति जारी हुई थी, जमीन का अलॉटमेंट हुआ था, आपको पता ही नहीं चला मनीष मक्कासर जी? या आप इंतजार कर रहे थे कि मैं जिलाध्यक्ष बन जाऊंगा तब आराम से इसका विरोध करूंगा? ये क्षेत्र किसानों का है, हमने जिला अध्यक्ष बनने से पहले किसानों की बात की और आज भी हम किसानों की बात कर रहे हैं। ये स्थिति क्यों आई मदन जी? सबसे बड़ा सवाल, सरकार में आप है, जिम्मेदारी भी आपकी बनती है,
बोलिए। देखिए, सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मनीष मक्कर जी जो है, मनीष जी का नाम आप किसान नेता मत लिखिए। ये कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। अगर ये किसान नेता है तो मैं भी किसान पुत्र हूं। अगर आप कहें तो मैं 2 सेकंड के अंदर जमाबंदी प्रस्तुत कर सकता हूं। ये करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरे पास गाड़ी में पड़ी है, मंगवा देता हूं। मेरे पास तो ये किसानों के नाम पे भ्रमित मत करिए आप जनता को। आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष बन के मैं इनको बता रहा हूं आपको तो मैं मानता हूं, आप तो हो सकते हैं किसान नेता, लेकिन आप किसान नेता पार्टी का वो नहीं कर रहे। आप अभी एंकर की भूमिका में ही हैं। मैं ये जी, लेकिन मैं यही कह रहा हूं ना कि आप एंकर की भूमिका में है, जिलाध्यक्ष कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की भूमिका में आए ना, जिलाध्यक्ष की भूमिका में आने है ना, किसान बन के किसान बन के यहाँ पे क्यों बैठे हैं? जिलाध्यक्ष बन के बैठिए ना। और मैं दूसरा इनको ये बता दूं कितना झूठ फैलाते हैं, तो किसान कितना झूठ फैलाते हैं आप, ये देखिए हेमंत जी। किसान भी तो कोई झूठ फैलाने का काम आप लोगों का है, बीजेपी के लोगों का। आप विरोध करिए, बोलिए मेरे साथ में कि अशोक, अगर आप इसको गलत मानते हैं तो आप बोलिए कि अशोक गहलोत गलत थे, तत्कालीन सरकार गलत थी। बोलिए ना आप मेरे साथ में फिर। अगर आज इस फैक्ट्री के लगने से 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा वहां पे, और औद्योगिक जो ये कह रहे हैं ना बार-बार प्रदूषण का, किसान विरोधी है देखिए, आप धरातल बढ़ाइए और देखिए यहाँ से रोजगार मिलेगा। बात भी तो है। मक्का सर जी बोल रहे हैं ना, मक्का सर जी बोलिए, मक्का सर जी बोलिए। जी, मैं कह रहा हूं भी, अगर किसान कोई जिला अध्यक्ष किसान नहीं हो सकता क्या? कोई एमएलए एमपी किसान नहीं होता क्या? किसानी के लिए किसी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूं। आपसे बात तो की, फिर ये उग्र होकर के इस तरह का प्रदर्शन क्यों हुआ मक्का साहब? ये तोड़फोड़ हिंसा की जो है स्थितियां क्यों बन गई? मैं तो इसकी साहब ये बात पूछिए, इसमें कमी क्या है मक्का सर लोगों से और हनुमानगढ़ के प्रशासन से, क्योंकि जब किसानों ने सुबह से धरने पे बैठे थे, उन लोगों ने कहा भी हमारी बात, ये किसान बन गया। मैं लाइए मक्का सर जी, आइए। ये स्थितियां कैसे पैदा मक्का सर हुई? जी किसान की बात करते हैं। आइए, मैं भी किसान हूं, किसान बन गया। अगर सर पे छापा लगाने से किसान कहलाते हो तो मैं ही बन गया। आइए करते हैं किसान की बात। नुकसान बताइए इस फैक्ट्री से, नुकसान बताइए। आप बताइए इस फैक्ट्री से क्या नुकसान होगा? पोल्यूशन में कौन सी दिक्कत होगी? मैं किसान हूं, मैं भी बात कर रहा हूं। अगर सर पे ये बांधने से किसान हो जाता है तो मैं भी बनाऊं। ये गंगानगर जिला नुकसान क्या है? नुकसान क्या है? आपत्ति क्या है किसानों को? आप किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मक्का सर साहब, तो बताइए नुकसान क्या है? नुकसान बताइए। किसानों के यहाँ पे पानी की सबसे बड़ी समस्या है। मैं पूछ रहा हूं, यहाँ पे किसानों को समय पे पानी नहीं मिलता के। हाँ, और जब ये आप इसका वेस्टेज जो पानी डालेंगे, कहाँ डालेंगे आप बताइए मेरे को? जो होगा ये पोल्यूशन होगा, जो हनुमानगढ़ गंगानगर जिला पूरे राजस्थान में, वो काम में आने वाला पानी निकलेगा। आप उसको काम में रिसाइकिल में हनुमानगढ़ गंगानगर जिला, ये झूठा, पहला झूठ। हनुमानगढ़ गंगानगर जिला पूरे पोल्यूशन के अंदर 1 नंबर पे चल रहा है। जब किसान पराली जलाता है तो पानी मतलब जो ये जोजरी नदी में निकल रहा है वैसा ही निकलेगा, वाटर होगा जी? नहीं, मेरी ये बात सुनिए साहब। आप जब कहते हैं किसान जब पराली जलाता है पोल्यूशन होता है, इस फैक्ट्री से पोल्यूशन नहीं होगा। काम में ले सकते हैं, फैक्ट्री से पोल्यूशन नहीं होगा। हनुमानगढ़ गंगानगर जिला और बताइए ना, दूसरा बताइए पोल्यूशन में। इससे पोल्यूशन बढ़ेगा या घटेगा? कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हमारे क्षेत्र में है। आज नहरों में पीने के लिए पानी की स्थिति देखिए क्या हो रही है। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। दूसरा पोल्यूशन का भी सुन लीजिए। आज हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में कैंसर के मरीज देखेंगे आपने। हाइट पे हवा के अंदर प्रदूषण नहीं हो सकता। की बात कहना यह है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसानों से बात करें, उनकी समस्याओं का निदान हो। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के लोकतंत्र में हिंसा की छूट किसी को भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। किसान भी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें और सरकार की जिम्मेदारी के किसानों से बात करें, उनकी आशंकाओं को दूर किया जाए। नमस्कार।